तो बच्चों, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। अल्कोहल में 3 एटम का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। जब कोई रिएजेंट इसके सामने आता है तो बच्चों, इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कोई एटम या तो आकर्षण कर लेता है या तो कोई इससे दूर जाता है। तो बच्चों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के किसी एटम की ओर मुड़ जाने से ही केमिकल रिएक्शन सामने आता है। लेकिन सारे अल्कोहल कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी है वह एक समान नहीं होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि किस अल्कोहल के कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा और कम और क्यों होता है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन में सारे पॉइंट बहुत ही जरूरी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और एनसीईआरटी में भी है। तो देखो, कार्बन के 4 बॉन्ड, ये अल्कोहल 1R बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। C 2R 2 डिग्री अल्कोहल। 3R 3 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल। ये तीनों ही अल्कोहल है। बच्चों, ये R का मतलब क्या होता है? R का मतलब है हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइल पार्ट, जो आप आगे भी पढ़ चुके हो। ये अल्काइल पार्ट यूज होते रहेगा। जिस कंपाउंड में अल्काइल का अमाउंट ज्यादा होता है उस कंपाउंड में पहले गौर करते हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। इन देने वाले ग्रुप को एक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन यदि तीनों ओर से देगा बच्चों, तो ये जो बॉन्डिंग है, ओवरलैप बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये OH बॉन्ड को निकलने में मुश्किल होगा। ये OH बॉन्ड को निकलने में मुश्किल होगा। लेकिन यहां बच्चों देखो, अल्काइल कम है, इलेक्ट्रॉन का दान थोड़ा कम होगा, यहां और कम होगा। तो जिस कार्बन में अल्काइल का अमाउंट ज्यादा होता है उसका OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा और वहां से H बनने में मुश्किल होगा। तो बच्चों, क्लियर है कि ऐसे कंपाउंड का रिएक्टिविटी बहुत कम होगा। इसलिए रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या कह सकते हैं हम लोग बच्चों एसिडिक नेचर का ऑर्डर। मतलब जो कोई कंपाउंड यदि H प्लस आयन को रिलीज करे तो वो क्या है, एसिड है। अल्कोहल के सारे कंपाउंड एसिड है, लेकिन सभी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ समान नहीं होता है। तो यहां देखो बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वह इजिली H को छोड़ेगा, तो 1 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या लास्ट में क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी और एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। इस तरह से ये ऑर्डर यहां पे लिखते हैं ऐसा। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री की और हम लोग जाएंगे तो बच्चों, अल्कोहल के कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी में कमी आएगा। तो इसीलिए इसका रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर ए में आते हैं, वो पॉइंट है OH बॉन्ड। ये जो OH बॉन्ड है बच्चों, ये OH बॉन्ड के टूटने से कितना रिएक्शन आएगा। मतलब इसके सामने हम लोग क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे जिससे OH बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो बच्चों इसको लिख लें। तो
तो पॉइंट नंबर ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर ए का 1 नंबर एग्जांपल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल और एक्टिव मेटल हाइड्राइड्स। तो बच्चों यहां पे दो रिएक्शन आएगा। एक है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब होता है वो मेटल जो काफी रिएक्टिव है। हमारे नेचर में 2 टाइप का मेटल होता है, एक रिएक्टिव और एक नॉन रिएक्टिव। जैसे एग्जांपल पीटी, एयू, एजी, ये क्या है, नॉन रिएक्टिव में आता है। और कुछ एग्जांपल जैसे एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये काफी रिएक्टिव मेटल है। और एक्टिव, इसी का जो हाइड्रोजन फॉर्म है वो है एक्टिव मेटल हाइड्राइड। तो अल्कोहल के ऐसे रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अल्कोहल के कंपाउंड का एग्जांपल ये लिए, ROH अल्कोहल है। और अल्कोहल को जब सोडियम के साथ रिएक्शन किया जाए तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसलिए बच्चों केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा कि ये माइनस और ये H क्या प्लस, सोडियम चाहेगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना और त्याग करके प्लस चार्ज बनाएगा। तो ये RONA ड्यू टू Na प्लस, O क्या माइनस। तो यहां से H निकलना चाहेगा, H निकलेगा, लेकिन 1H तो होता नहीं है, तो इसको H2 कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं, 2H हो गया। तो 2RO, तो 2RO बच्चों 2RO, 2Na भी हो गया, 2Na। देखो बच्चों बैलेंस कंप्लीट है। तो Na क्या है, सोडियम, Na है सोडियम, और R क्या है, L का, और O क्या है, ऑक्साइड। तो बच्चों R को CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी लेके बना लो, और Na के जगह में एग्जाम में MgKAl भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। नेम में फर्क ऐसा होगा कि मेटल का नाम आगे देना होगा। यदि R को CH3 लिया जाए और ये OH, और यदि ये Na है तो बच्चों बॉन्ड का फ्यूजन ऐसे ही होगा। और यहाँ पे CH3ONA और H2 बनेगा, H2 CH3 डबल है, डबल Na। ये Na क्या है, सोडियम, Na सोडियम। और ये 1C है तो मिथ, बच्चों 1C के लिए मिथ, 2C आए तो ईथ करना है, तो ये 1C है मिथ, और यहाँ पे ऑक्साइड लिख दें। इस तरह का रिएक्शन एग्जाम में आएगा, तो आपको सॉल्व करना है। बच्चों अल्कोहल एसिड है, इसलिए वो मेटल के साथ रिएक्शन करके या फिर हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसलिए लैब में हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इसका और एक रिएक्शन देखो ऐसा है कि एक्टिव मेटल हाइड्राइड यानी ROH, ये अल्कोहल है, और ये है मेटल हाइड्राइड। तो बच्चों हाइड्राइड में H माइनस होता है और ये M प्लस। इसका कारण ये है कि H ब्लॉक के एलिमेंट का En वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, जबकि हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। तो बच्चों रिएक्शन में ऐसा होगा कि ये माइनस, ये क्या प्लस, तो H प्लस और ये H क्या माइनस, दोनों कंबाइन हो गए H2 गैस, और ये माइनस प्लस चार्ज को खींच लिया, तो ROM। तो वैसे ही यहाँ पे Na है तो Na आएगा, नेम वैसे ही R को, R जहां देख रहे हो बच्चों वहां पे CH3, C2H5, C3H7 लेके होगा। यदि भूल जाओगे तो बच्चों फॉर्मूला ऐसा है CnH2n+1, यहाँ पे बॉन्ड लगा दो, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेके आ सकता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम लोग देखें कि OH बॉन्ड अलग हो रहा है और सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम एल्क ऑक्साइड जैसे कंपाउंड बन रहा है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा है। अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं।
पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन विथ, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, रिएक्शन विथ ग्रीनार्ड रिएजेंट। ग्रीनार्ड रिएजेंट बच्चों हम सबको जानते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रीनार्ड गुरुजी हम लोग का है, जिन्होंने RMgX पे काम किया था। RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिसे हम लोग ग्रीनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। RMgX में अल्कोहल को यदि रिएक्ट किया जाए, अल्कोहल यानी क्या है, ROH, अल्कोहल बच्चों ROH, तो ये R है, ये O है, और ये क्या है बच्चों, ये H है। तो यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो ये क्या माइनस, और ये क्या होगा बच्चों प्लस। तो ये देखो, ये माइनस यदि प्लस को खींचेगा तो R में क्या आएगा, R में H आना पसंद करेगा, और Mg के साथ देखो बच्चों, Mg में X आगे से है और Mg में O और R, तो RH को हम लोग क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मेशन में भी हम लोग ग्रीनार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। ये बच्चों ग्रीनार्ड रिएजेंट है, जहां यदि R को CH3 लेके एग्जाम में आ गया और X क्या, हेलोजन, हेलोजन मीन क्या, क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, आइडो। तो यहां पर ग्रीनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे हम लोग। अल्कोहल का एक कंपाउंड एग्जांपल लिए हैं, ये अल्कोहल है बच्चों। इसमें सीधा बात है कि ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो CH3H को ले लेगा, तो CH3 और H CH4, नाम मीथेन, क्या नाम इसका, मीथेन। CH3H को ले लिया, CH4 हो गया, यानी मीथेन। और ये Mg में Cl आगे से है और यहाँ पर OCH3 आ गया, तो इसे हम लोग भी इसे क्या बोलेंगे, ये है बच्चों मिथॉक्सी, 1C मिथ O ऑक्सी, मिथॉक्सी। ये है क्लोरो मिथॉक्सी, क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो बच्चों मेन कंपाउंड तो यहाँ पे ये है मीथेन, क्या है, मीथेन। इस तरह से R को CH3 C2H5 C3H7 लेके बनाएंगे तो फाइनली एल्केन के कंपाउंड ही बनेगा। अब बच्चों पॉइंट नंबर 3, एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल इज रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड कंपाउंड in the presence of catalyst to form ester. This reaction is known as esterification. बच्चों इसका हिंदी होगा कि यदि अल्कोहल के कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया किया जाए तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरीकरण कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एस्टर कैसे बनता है। देखो, तो एस्टर बनने का 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर ए बच्चों, ये है अल्कोहल यानी ROH अल्कोहल, और ये है कार्बोक्सिलिक यानी RCOOH। हमने इसको उल्टा लिखे हैं आपको समझाने के लिए। और इनका रिएक्शन यदि H2SO4 के प्रेजेंस में किया जाए तो बच्चों ये OH बॉन्ड टूटेगा और कार्बोक्सिलिक का ये बॉन्ड टूटेगा। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, तो यहां से H2O रिलीज होगा। ये R- ले लिए हम लोग, तो बच्चों R- वाले ग्रुप को हम आगे रखा, और ये CO है, और इस C में ये O जुड़ जाएगा, तो बच्चों ये एस्टर ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। जहां R और R- का जो वैल्यू है वो इक्वल हो भी सकता है बच्चों, और इक्वल नहीं भी हो सकता है। मतलब R यहाँ पे क्या है? अल्काइल पार्ट है। यदि एग्जाम्पल के लिए लिया जाए बच्चों, तो इसमें क्या होगा? RCH3 है, ये अल्कोहल है मिथेनॉल के फॉर्म में, और ये कार्बोक्सिलिक का एक कंपाउंड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका?
इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये है 1C है तो मिथाइल, और OH अल्कोहल, और इसको यदि कंसंट्रेशन H2SO4 देके क्रिया किया जाए तो ये OH को लेकर यहां से H2O रिलीज होगा, और ये CH3O वाला पार्ट कार्बन में ऐड होगा तो क्या बनेगा CH3CO, और ये O यहां शिफ्ट हो गया तो जो पीछे है CH3 उसको आगे लिखते हैं मिथाइल, और 2C है तो 2C इथेन, और लास्ट में OAT। यदि दोनों में डिफरेंट आए तो भी बच्चों ये जो पीछे है इसको आगे रखना कंफर्म है। CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। इस तरह से एस्टर कंपाउंड का हम लोग नेमिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे CH3 हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं? CH3 लिए हैं। C2H5 हो तो C2H5 यहाँ पे आएगा और एस्टर प्राप्त होगा। ये A नंबर हुआ। अब बी नंबर जो है अल्कोहल के कंपाउंड, इसका रिएक्शन RCOCl और पिरिडीन कैटलिस्ट। पिरिडीन बच्चों एक कैटलिस्ट है जिसका फॉर्मूला है C5H5N। स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोसाइक्लिक टाइप के है, हाइड्रोसाइक्लिक, और C में बीच में N आ गया है। तो यह पिरिडीन है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये माइनस है, ये H क्या है प्लस है, ये Cl बॉन्ड को खींचता है, ये माइनस है, ये क्या प्लस है। तो HCl को लेकर HCl यहां से हटेगा और ये RCO का जो C टर्म है उस पे O ऐड होके एक एस्टर कंपाउंड देगा। यदि ये बच्चों R' है तो ये R' होगा, यदि यहाँ पे R' ले लिया जाए तो ये R' हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, और R' में भी यानी इक्वल हो भी सकता है या फिर नहीं भी। जहां आप लोगों को R को CH3 C2H5 लेके सॉल्व करना है तो बच्चों क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा एस्टर। अब हम लोग पॉइंट नंबर C में आते हैं। ये देखो ROH अल्कोहल, ये अल्कोहल है, और ये RCO, यदि इन दोनों को ऑक्सीजन एटम बांध के रखा है तो इस ग्रुप का नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। अब इसको यदि पिरिडीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्रिया किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन, ये माइनस, ये क्या है प्लस, और ये माइनस है, ये क्या है प्लस है। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो माइनस पार्ट दिख रहे हो, माइनस पार्ट प्लस में जाएगा तो क्या बनेगा RCO, ये O यहां जा रहा है और ये यहाँ पे R, ये H प्लस है देखो बच्चों, और ये O क्या है माइनस है, तो RCO, ये O के पास माइनस चार्ज है तो ये H प्लस यहां चला गया। बच्चों ये है एसिड एनहाइड्राइड। आप याद रखें कि ऑक्सीजन एटम का ये वैल्यू हाई होता है, ऑक्सीजन एटम का अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा, या अल्कोहल हो या फिर एनहाइड्राइड ग्रुप हो। तो ये प्लस को माइनस से कंबाइनिंग करो तो ये मिल जाएगा। यदि ये R' है तो ये R' यहाँ पे लिखा मैंने, ये ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो बच्चों RO है, ये RO यहाँ पर है, और ये ऑक्सीजन माइनस के साथ H प्लस आयन का अट्रैक्शन हो गया, जिससे दो ग्रुप प्राप्त हुआ, एक है एस्टर और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से ये तीनों पॉइंट में एस्टर दिया जो एस्टरिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अल्कोहल के कुछ रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोक्सी के बीच बना हुआ बॉन्ड अलग होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग OH और कार्बन का बॉन्ड का डिफ्यूज कैसे होता है। बॉन्ड
पॉइंट नंबर बी, बी का 4, क्योंकि 1 2 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ए का था, अब हम लोग 4 में आ रहे हैं जो बी का है। तो इसमें है कि हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, या फिर HX को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में HCl HBr भी ले सकते हैं, HI भी आ सकता है। ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अल्कोहल का एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे बच्चों CH3 और ये है OH। इसका रिएक्शन में एक कैटलिस्ट एनहाइड्राज यानी सूखा हुआ जिंक क्लोराइड लेंगे और बहुत ही कम हीट पर इसको रिएक्शन कराएंगे। तो ये बच्चों OH H को लेकर यहां से H2O रिलीज होगा और ये Cl आ जाएगा CH3 पर, तो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड या तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। यदि CH3 की जगह में C2H5 हो और रिएक्शन HCl से किया जाए सेम कैटलिस्ट पर हीट पर, तो OH H को लेकर H2O रिलीज होगा और C2H5Cl यानी क्लोरोइथेन प्राप्त होगी। तो पॉइंट नंबर 4 है हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन, जिसमें एल्काइल हैलाइड यानी क्लोराइड प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 5 है रिएक्शन विथ PCl3। PCl3 के साथ अभिक्रिया, PCl3 के साथ अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम है। तो ये पॉइंट नंबर 5 में ऐसा होगा कि अल्कोहल यानी CH3OH अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन करना है। तो बच्चों OH माइनस चार्ज, C प्लस चार्ज, वैसे यहाँ पे Cl माइनस है और ये P क्या है, प्लस है, तो OH की जगह में Cl आ जाएगा और Cl की जगह में OH चला जाएगा। तो बच्चों PCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, इसमें P का जो वैलेंसी है वो 3 है, इसलिए जब P में Cl यहां से हटेगा और OH आएगा तो बच्चों बैलेंस करने के लिए 3 OH का होना जरूरी है, 3 OH का होना जरूरी है। तो 3 क्या है कि CH3 और 3Cl क्या बनाएगा, 3CH3Cl बनाएगा। और बच्चों रिलीज क्या होगा यहाँ पे, तो रिलीज ये होगा, ये ठीक है। तो फास्फोरस का एक एसिड है H3 है, PO3 है। CH3 की जगह में C2H5 को ले लेते हैं और ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों सेम टाइप देखो, 3 यहाँ पे Cl है, ये 3Cl है, यहाँ पे देखो 3Cl जो है उसकी जगह में 3 ये OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा। लेकिन 3 कैसे आएगा, 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो एक कंपाउंड के साथ 3 अल्कोहल का कंपाउंड का होना बहुत जरूरी है, तभी रिएक्शन होगा। तो यहां पर 3C2H5 और ये Cl। तो बच्चों 3OH जब P में आएगा तो ये बनाएगा। तो H कितना है, 3 है, इसमें P1 है और O क्या है, O3 है। इस तरह से अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखो बच्चों, इन सभी रिएक्शन में OH बॉन्ड ही टूट रहा है, OH का कार्बन के साथ जो लिंक है वो बॉन्ड टूट रहा है। अब होगा 6 नंबर PCl5 से रिएक्शन, PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के स्ट्रक्चर में ध्यान दें बच्चों, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, 3 बॉन्ड इक्वल है और 2 बॉन्ड लेंथ अधिक रखता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड वीक, तो इसलिए रिएक्शन में क्या होगा, ये 2 बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा,
ये 3Cl है, ठीक है, और ये 2Cl। 3Cl एक ही प्लेन में है। जैसे जैसे बच्चों देखिए, ये मेरा हैंड देखिए, पांचों अंगुल एक तल में है, लेकिन यहाँ पे पांचों Cl एक तल में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, 3 है, ये 3 है, और ये 2 एक ऊपर है और एक क्या है बच्चों नीचे है। तो ये हो गया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से होता है तो बच्चों ये 3Cl रह जाता है, लेकिन 2Cl का जो 2 बॉन्ड है वो डिफ्यूज हो जाता है। होता कैसे कि 1 जो H देख रहे हो बच्चों, 1H को 1Cl लेके HCl, ये पहले ये बॉन्ड टूटता है ऐसा, फिर कुछ देर बाद ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, जो CH3 दूसरे Cl को लेकर CH3Cl बनाएगा। अब ये O एटम कहा जाएगा, तो ये O एटम P के साथ शिफ्ट हो जाएगा फॉस्फोरस का 5 वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो क्या बनाएगा बच्चों, POCl3, यानी O एटम जो है बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से P का 5 बॉन्ड कवर हो जाएगा। यदि अल्कोहल का यही वाला रिएक्शन C2H5 लेके एग्जाम में आ जाए और PCl5 का रिएक्शन है तो C2H5Cl बनाएगा और O यहां पे आएगा, ठीक है बच्चों, और 1H1Cl को लेकर HCl, मतलब इसका जो रिएक्शन है इसमें भी HCl बनने वाला है और रिलीज क्या होगा, POCl3, जहां P का वैलेंसी 5 है। अगले वाला में P का वैलेंसी का 3, अब ये क्या है 5। P का 2 वैलेंसी होता है, मतलब यानी क्या कि कोवलेंट बॉन्ड 3 भी होता है और 5 भी होता है। पॉइंट नंबर 6 हो गया बच्चों। पॉइंट नंबर अब हम लोग 7 में आएंगे। पॉइंट नंबर 7, रिएक्शन विथ थाइनॉल क्लोराइड। थाइनॉल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है SOCl2, यानी SOCl2 के साथ अभिक्रिया। SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो बच्चों, SOCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, इसका नाम है थाइनॉल क्लोराइड। जब ये अल्कोहल के कोई भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, मान लो CH3OH है, इसका रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का होना बहुत जरूरी है, वो है पिरिडीन, जो आगे मैंने बोला आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिरिडीन के साथ जैसे रिएक्शन करेगा ये पार्टिकल यहां से रिलीज होगा। तो ये बच्चों HCl को लेकर HCl को रिलीज करना है, ये SO इस O को सोख कर SO2 बनाएगा और ये CH3 के साथ क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोमीथेन। यदि यहाँ पे आप C2H5 वाले अल्कोहल को अप्लाई करोगे तो ये भी थाइनॉल क्लोराइड जैसे कंपाउंड के साथ सेम कैटलिस्ट पे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में HCl, HCl, SOO को लेकर SO2 और ये C2H5Cl को लेकर ये कंपाउंड बनाएगा। तो बच्चों ये 7 नंबर हो गया। तो ये 4, 5, 6, 7 चारों रिएक्शन में एक चीज कॉमन मिला, चारों में एल्काइल क्लोराइड जैसे कंपाउंड दिया है चारों में, और OH का जो कार्बन से लिंक है वो लिंक टूट गया। अब पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन विथ अमोनिया। बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया यानी NH3 का जो रिएक्शन होगा उससे एमीन प्राप्त होगा। एमीन का 3 टाइप होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि आयन का 3 बॉन्ड स्टेबल है। तो अल्कोहल ये ROH अल्कोहल, आप R की जगह में CH3 ले लो, CH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। R की जगह में C2H5 ले लो, यहाँ पे R लेके बना रहे हैं, आपको R को CH3 और C2H5 बना के सॉल्व करना है, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से करेंगे
यहाँ पर एक कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एलुमिना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एलुमिना Al2O3। और हीट देने से ही बच्चों ये NH बॉन्ड पोलर है, तो इस H को क्या चाहिए, OH चाहिए, तो ये OH H को लेकर यहाँ क्या बनाएगा बच्चों, H2O, यानी यहाँ पे H2O रिलीज होगा। और जैसे ही H2O रिलीज होगा, R के सामने N और R का लिंक होगा, तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, ये 1 डिग्री एमीन बनाएगा, 1 डिग्री एमीन बनाएगा। यदि बच्चों कंपाउंड इक्विवेलेंट है तो 1 डिग्री एमीन बनाने के बाद कंपाउंड का रिएक्शन लास्ट यही। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रिएक्शन में अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होता है, तो बच्चों अल्कोहल का अमाउंट यदि ज्यादा है तो रिएक्शन यही तक नहीं और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा है। 1 डिग्री एमीन तो बन गया, तो 1 डिग्री एमीन जैसे ही मिल जाएगा, ये फिर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, सेम कैटलिस्ट पर रिएक्शन करेगा। तो बच्चों ये OH H को लेकर यहां से H2O हट गया, ये N है, N में 1 R है, और जहां से H को निकाले वहां पे R रख दीजिए, तो ये क्या है, ये है 2 डिग्री एमीन। एमीन का 3 टाइप है, कहा आगे 1 डिग्री एमीन क्या है, 2 डिग्री एमीन। अब जब 2 डिग्री एमीन आ गया तो अब इसको क्या करेंगे, 2 डिग्री एमीन है ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। अब इसे अल्कोहल से रिएक्शन किया जाए सेम कैटलिस्ट पर, सेम हीट पर, तो बच्चों ये OH बचा हुआ H को भी ले लेगा और यह फाइनली H2O रिलीज होगा, ठीक है। और ये N के साथ 2R तो आगे से है और एक नया R उसको मिल जाएगा, तो क्या बना, 3 डिग्री एमीन। इस तरह से बच्चों एमीन एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन एल्काइल के साथ घिरा रहता है। यदि N में 1 R है तो 1 डिग्री एमीन, 2 R है 2 डिग्री एमीन, और 3 R है तो यहाँ पे है 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। CH3 लोगे तो नाम होगा मिथाइल एमीन, CH3 यहां भी लोगे डाई मिथाइल एमीन, CH3 3 होगा तो ट्राई मिथाइल एमीन, क्योंकि एमीन का टाइप कितना है, 3 है, ठीक है। 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्शियरी, जो आपको एमीन का चैप्टर में इसके बारे में पूरा डीपली कहा जाएगा। तो बच्चों अब है पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में आप पढ़ रहे हो कि एल्काइल और हाइड्रोक्सी के बीच होने वाला रिएक्शन। इसमें एल्काइल से कुछ हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, या फिर हाइड्रोक्सी वाले भाग, ये पूरा पूरी अलग हो जाएगा। तो इसके लिए 8 नंबर जो पॉइंट है उससे एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगा। देखो ये अल्कोहल का एक कंपाउंड है, ये अल्फा कार्बन और इसके बाद वाले है बीटा कार्बन। अब इसमें कॉन्क H2SO4 को अप्लाई करना है और हीट देना है, तो ये OH H को लेकर H2O यहां से रिलीज होगा, OH H कंबाइन करके H2O बनाएगा, और जैसे ही यहां से H2O अलग हो जाएगा, CC में एक न्यू पाई बॉन्ड बन जाएगा जो एल्कीन है। तो C और C के बीच एक न्यू बॉन्ड आ गया जो एल्कीन है। बच्चों इसी कैटेगरी का एग्जांपल देखोगे CH3 CH2, और बच्चों यहां पर OH है और यहां पर कॉन्क H2SO4 देकर यदि इतना हीट दिया जाए 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का OH, इस कार्बन का OH बाद वाले कार्बन के H को लेकर H2O हटाएगा। जैसे ही यहां से H को ले लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन है। इस तरह से अल्कोहल का और भी रिएक्शन है,
इसको लिख लें। पॉइंट नंबर बी, CH3CH और ये OH है, CH3 है, और यहां पर यदि कॉन्क H2SO4 को अप्लाई करेंगे और हीट का यूज करेंगे तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, बाद वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन इधर या तो इधर H को लेकर H2O रिलीज करेगा, और ये CH3CH यहाँ के H को निकाले हैं तो ये कार्बन यहाँ के कार्बन से लिंक बना के डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो नाम है प्रोपीन, ये है प्रोपेन 2OL। इस तरह से पॉइंट नंबर सी में आप देखिएगा तो इसका एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि ये OH है, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पर कॉन्क H2SO4 मतलब सांद्र H2SO4 और हीट को अप्लाई करेंगे तो बच्चों OH यहाँ के H को या तो यहाँ के H या तो यहाँ के H को लेकर H2O हटेगा और CH3CH2 लिखें, क्योंकि यहाँ की एक H को ये OH ने निकाल लिया बच्चों। ऐसा इस तरह का कंडीशन है, OH H को लेके H2 रिलीज, और इसी में एक नया बॉन्ड लगा दो जो एक डबल बॉन्ड कंपाउंड आ गया। इस तरह से हम लोग A B C जैसे एग्जांपल पढ़ लिए। अब यहाँ पे कॉन्क H2SO4 का क्या काम है, हम लोग तो रिएक्शन में दिए हैं पर वो कहाँ गया, उसका क्या एप्लीकेशन है, जानने के लिए मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो H2SO4 का यूज किया गया है ये आप जान लें कि H2SO4 H+ और ये HSO4- जैसे आयन बनाएगा। तो इसका जो बच्चों फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाएगा। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल। बच्चों इथेनॉल का यहां पर एक कंपाउंड है CH3CH2, ये OH, ये स्ट्रक्चर है इथेनॉल का, और इसमें H+ जैसे आयन, जो ये आयन है वो अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक है जो H+ को धारण करके ये कंपाउंड बनाएगा। O में H है और ये लोन पैर H को लेकर ये आ गया H यहाँ पर। O में क्या है, प्लस चार्ज, क्योंकि O में इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो बच्चों ये स्टेप 1 का काम है। इसमें क्या बना है, इसमें ये कंपाउंड बना है, ठीक है। अब इसका काम हम लोग स्टेप 2 में करेंगे। तो ये स्टेप 1 है। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 में। तो बच्चों स्टेप 2 है, इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो इस कंपाउंड को यहां पे लिखते हैं पहले। ये स्टेप 2 है। तो बच्चों CH3CH2O और ये 2H है ना, ये कंपाउंड इसको लिखे यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये O में प्लस है, प्लस के कारण ये स्टेबल कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन एटम इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेता है। तो बच्चों यहां से H2O रिलीज हो जाएगा। बच्चों यहां से H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या बनेगा, CH3CH2, C में क्या प्लस चार्ज, C ने इलेक्ट्रॉन दिया है, यही C+ का नाम है कार्बोकैटायन, यही है कार्बोकैटायन। अब स्टेप 2 में क्या बना, कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर जो 3 होगा बच्चों, 3 में हम लोग आएंगे। अब स्टेप नंबर 3 में इसी का प्रयोग करेंगे और उस पॉइंट का नाम ऐसा होगा कि इलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन,
मतलब एक प्रोटॉन का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इलिमिनेशन इसका हिंदी है विलोपन ऑफ प्रोटॉन। मतलब क्या होता है बच्चों, H+ आयन। देखो बच्चों, जो मैं यहाँ पे बनाया था वो क्या था, कार्बोकेटायन। बच्चों ये था कि नहीं, ये देखो ध्यान से देखो, ये अभी आपने देखे ये था। और ये कंपाउंड बनने के बाद बगल वाले कार्बन से बॉन्ड खींचेगा, तो ये क्या -H क्या है प्लस, ये H+ यहां से रिलीज होगा और -+ से एक न्यू बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो सर ऐसा होगा, थोड़ा ध्यान दें, ये क्या है प्लस से न्यू बॉन्ड आ गया, यहां से H+ आयन हट गया, यही है प्रोटॉन। अब ये H+ कहाँ गया बच्चों, जहां से मैं H+ आयन को लिया था वो फिर माइनस से कंडक्ट करके H2SO4 की फेज में आ गया। इसलिए तो ये कैटलिस्ट है कि जैसे ही ये क्या होगा, फटेगा, ये एल्कीन बनाएगा और एल्कीन बनाने के बाद वो फिर से H+ आयन आपको दे देगा। तो बच्चों अब ये मेरा 8 नंबर जो पॉइंट है एल्कीन मिला है। तो अब क्या है कि 9 नंबर में हम लोग आएंगे। बच्चों इसमें भी एक लॉजिक है। यदि बच्चों अल्कोहल का अमाउंट यदि बहुत ज्यादा हो, यानी एक्सेस हो, और यदि हीट को 170 से लोअर में रखा जाए, यानी अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों ये अल्कोहल की जो कंपाउंड है वो कॉन्क H2SO4 पर आपको एल्कीन नहीं देगा, बल्कि वो आपको ईथर दे देगा। वो कैसे सर, देखिए वैसे है कि अल्कोहल का अमाउंट यदि बहुत ज्यादा हो, तो मैं कम से कम 2 को लिया, तो 2 मॉलिक्यूल कंडेंसेशन करेगा, ये कंडक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ये 2 मॉलिक्यूल कॉन्क H2SO4 में 140 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो क्या होगा, ये OH H को लेकर यहाँ H2O रिलीज करेगा और बच्चों ROR बनाएगा। तो बच्चों ये ROR क्या है, तो ये ईथर है। अब ये कैसे हुआ जानने के लिए इसका है मैकेनिज्म, यानी क्रियाविधि। हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे हम लोग आगे पढ़े हैं, H2SO4 का बॉन्ड फ्यूजन होगा, H2SO4 का बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही H2SO4 का बॉन्ड टूटेगा, ये आपको क्या देगा, ये आपको H+ देगा, क्योंकि यह एसिड नेचर का होता है। अब ये H+ आयन किसमें जाएगा, तो वो एक अल्कोहल का आयन कंपाउंड ले लो बच्चों, CH3CH2OH, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है बच्चों। और यहाँ पे H+ का नाम क्या, प्रोटॉन का इफेक्ट होगा यहाँ पे। और जैसे ही H+ यहाँ पे आएगा, क्या बनाएगा, CH3CH2 बच्चों, OH है और O में एक H लिखा, O में प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब ये पॉइंट नंबर 1 आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 में आइए। अब इससे क्या बनने वाला है बच्चों, कार्बोकेटायन, जो आप अभी पढ़े हैं। तो ऐसा होगा CH3CH2OH, यहाँ भी H, ये प्लस का चार्ज है, तो ऑक्सीजन एटम जो है स्टेबल होने के लिए बॉन्ड खींच लेगा। जैसे ही बॉन्ड ये खींच लेगा, CH3CH2, C में प्लस का चार्ज, और यहाँ से क्या रिलीज होने वाला है बच्चों, H2O। तो ये है कार्बोकेटायन जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो अब यहां से एक नया लॉजिक स्टार्ट होगा, यहीं पे चेंजिंग करना पड़ेगा अगले वाले स्टेप से यहाँ पे। तो ये CH3 बच्चों और CH2, C में प्लस चार्ज है, याद रहे आपने यहाँ पे अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल्स है वो दो लिए हो, दो यहाँ पे अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल्स है वो लिया गया है। यहाँ पे R का मतलब है ये पार्ट, अल्काइल पार्ट। तो इसमें बच्चों एक दूसरा अल्कोहल जैसे कंपाउंड को कंडक्ट किया गया, ये बच्चों अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है।
और जैसे ही ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स का लोन पैर इस प्लस चार्ज को खींचेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह कम है, C2H5 लिखा मैं इसको, C2H क्या है बच्चों 5, ठीक है, C2H5, और ये ऐड होगा किसके साथ, O के साथ, O में H है, O में H है, और ये भी क्या है बच्चों C2H5। तो ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, बॉन्डिंग में चला गया तो प्लस का चार्ज, तो यही कंपाउंड का नाम है ऑक्सोनियम आयन। प्लस चार्ज होने से लास्ट में आईओएम लगता है, और आयन तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो वहां पे आयन लगेगा। तो अब ये बन गया, इस कंपाउंड से हम लोग ईथर बना लेंगे। देखिए C2H5O, C2H5 और यहाँ पे H है प्लस का चार्ज, अभी तो स्टेबल है नहीं, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम बॉन्ड को जैसे ही खींच लेगा तो बच्चों C2H5O, C2H5 और इलेक्ट्रॉन जो था वो वापस आ गया। इस तरह से यहाँ पे रिलीज क्या हुआ बच्चों, H प्लस आयन, और ये क्या होगा अब H प्लस आयन माइनस आयन से कंडक्ट होके रिपीट H2SO4 में आ जाएगा, इसलिए ये कैटलिस्ट है। तो बच्चों ये रहा वीडियोस मैकेनिज्म के लिए। अब आप सारे पॉइंट को कॉपी में उतारें और कई बार वीडियो देखें और उसको कॉपी में लिखें, तब याद रहेगा। अगला टॉपिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का आइडेंटिफाई कैसे करोगे, मतलब पहचान कैसे करोगे, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या विभेद है तीनों में।